हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्लास 10th के बडीज। जैसे जैसे 17 फरवरी पास आ रही है, दिल थोड़ा धक धक कर रहा है। और उस धक धक के साथ हमारा भी थोड़ा दिल धक धक कर रहा है, क्योंकि हमें तुम्हें करानी है प्रिपरेशन। तो आज उसी प्रिपरेशन के शॉर्ट में मैं तुम्हारे लिए आज 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ रियल नंबर से। और ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में मैं ऐसे 20 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे एमसीक्यूज मेरे बनाए हुए नहीं है भाई। ये सारे एमसीक्यूज जो है तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पेपर में से है। जैसे मैंने पहले पेपर का डिस्कशन किया था कि 26 का जो पेपर है वो कैसा रहेगा, उसका मैंने प्रेडिक्शन किया था। तो उसी के बिहाफ पे 23, 24, 25 ये तीनों सालों के पेपर को निकाल करके वहां से चैप्टर नंबर 1 के अंदर से, रियल नंबर्स के अंदर से, जो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मुझे लगते हैं कि इस वैरायटी के आ सकते हैं, या ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। भले वो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन हो कि भले वो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर हो, कि वो सारे क्वेश्चंस यहां पे लेके आया हूं, सब कुछ मिक्स करके लेके आया हूं। सो बिना देरी किए हुए जल्दी से चलते हैं और इन क्वेश्चंस को जल्दी से खत्म करते हैं। और हार्डली ये जो लेक्चर है आधे घंटे का रहने वाला है। ठीक है, आधे घंटे के अंदर हम 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो बिना देरी किए हुए जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सो हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट नेचुरल नंबर 288। तो 288 का हमका क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। सिंपल सी बात है, 288। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। ठीक है, क्या याद होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले मतलब हम जनरली प्राइम नंबर ही लेंगे, तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 144। फिर अगेन इसको मैंने 2 से डिवाइड किया 72। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 36। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 18। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 9। अगेन 3 से डिवाइड किया तो 3। 3 से डिवाइड किया तो 1। मेरे पास 3 कितनी बार आया? 2 बार। और 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार। तो यहां पे जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, मतलब करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन रहने वाला है। इस तरह से हम क्या करने वाले हैं? प्राइम फैक्टर्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन पे है, लेकिन ये कुछ एक बड़ा नंबर है, दैट इज 432। ठीक है, सिंपल सी बात है, वही मेथड यूज करना है कि 432 को 2 से डिवाइड किया 216, फिर 2 से डिवाइड किया तो 108, फिर 2 से डिवाइड किया तो 54, फिर 2 से डिवाइड किया तो 27, फिर यहां ये 3 से डिवाइड होगा तो 9 टाइम्स, ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, और ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो कितने बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, और 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। अगर हम देखें ये क्वेश्चन 30 सेकंड से 1 मिनट में हार्डली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं ये मानता हूं एमसीक्यू किसी भी तरह का हो कि एवरेजली 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, हार्डली 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन जो है, मतलब किसी भी तरह का एमसीक्यू हो चैप्टर नंबर 1 से, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस कंसेप्ट के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। शायद 2023 का क्वेश्चन है, ये बेसिक मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था। कंसेप्ट क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ फॉर द नंबर 70 इंटू 40। तो 70 और 40 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 7 4 जा 28, और 2 जीरो लगा दिए तो ये कितना हो गया? 2800। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2800। इस कंसेप्ट को ध्यान देना है, इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है 8, और ए जो है हमारा वो 360 है, और बी जो है हमारा वो 64 है, और हमें क्या निकालने के लिए बोला है? एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो हमने तो फंडा पढ़ा है अभी हाल कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो 360 इंटू 64 होगा। 3 इंटू 64 होगा, तो ये इस तरह से क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। अब एलसीएम हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। एचसीएफ मुझे पता है कितना है? 8, और नंबर कितना है? 360 इंटू 64। ठीक है, इसको काट दिया इससे कितनी बार? 8 बार।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी 360 इंटू 8। अब 8 जीरो जा 0, 8 6 जा 48, 8 4 कैरी और 8 या 24 और 4 28, तो 2880 हमारा जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। जनरली बच्चे यहां पे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में जो जनरल मिस्टेक होती है वो होती है कैलकुलेशंस की मिस्टेक। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशंस की मिस्टेक को अवॉइड करना है। कैलकुलेशंस की मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है, कैसे कैलकुलेशंस को हमें फास्ट करना है, वो मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड और बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इफ दी एचसीएफ ऑफ 72 एंड 2, अच्छा अगेन वही क्वेश्चंस का रिपीटेंस है कि एचसीएफ ऑफ 72 एंड 234 जो है वो 18 है। तो हमको पता है कि ये एचसीएफ जो है वो कितना आ गया 18, नंबर क्या है 234 और एक नंबर है 72, और हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूंगा, कुछ भी नहीं किया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है। तो ये देखो नीचे डिवाइड हो गया तो ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब ए क्या है मेरा, ए क्या है 234, बी 72 और एचसीएफ कितना है 18। अब 18 टू जा 36, 18 फोर जा 72, तो ये कितना हो गया 234 इंटू 4, तो ये 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 3 13 1 13 और 4 टू जा 8, 836 मेरा जो है आंसर बनता है। दिस इज दी माय आंसर। मतलब अगर हम, चलो अब क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं टाइमर के साथ सॉल्व करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ओ शिट, नहीं, हाँ टाइमर लेते हैं। ठीक है, टाइमर लेते हैं और टाइमर हम जो है कितने का लगाएं, 30 सेकेंड्स का लगाते हैं। अरे 30 30 30, हाँ ठीक है, ये 30 सेकेंड्स के टाइमर लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया शायद तक, ये क्वेश्चन क्या है रिपीट हो गया। 360 और 64 का एचसीएफ जो है एलसीएम निकालना है, सॉरी दिस क्वेश्चन इज रिपीट, मैंने एक क्वेश्चन और लिया था। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मिस मैच हो गया है ना, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, P एंड Q आर नेचुरल नंबर एंड P इज मल्टीपल ऑफ Q। ठीक है, P और Q दोनों क्या है नेचुरल नंबर है, और P जो है, सॉरी स्टार्ट करते हैं, P एंड Q नेचुरल नंबर है, P इज मल्टीपल ऑफ Q। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ Q बोले तो, मतलब अगर मैं मल्टीपल ऑफ Q बोलूं तो Q मल्टीप्लाई समथिंग ऑफ X। ठीक है, देन व्हाट इज दी एचसीएफ ऑफ पी एन क्यू, एचसीएफ ऑफ पी एन क्यू जो आएगा वो कितना आएगा, क्यू आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि समथिंग मतलब P इज मल्टीपल ऑफ Q, मल्टीपल ऑफ Q मतलब Q का कोई ना कोई मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों के बीच में नंबर कॉमन क्या आ रहा है, अगर मैं Q और P के बीच में, Q को तो मैंने क्या लिख दिया Q इंटू 1 और P को मैंने क्या लिख दिया Q इंटू एक्स, तो मेरे पास दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है Q, तो मेरे पास वो नंबर जो है वो, सॉरी मेरे पास जो HCF है वो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। और अगर मुझसे एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, जो P है वो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहां पे क्या कंसेप्ट यूज होता है कि अगर जैसे सपोज करो, अगर जैसे सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं तुम्हें, इसका आंसर क्यों है, अगर मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं, जैसे सपोज करो कि कोई नंबर लिया 8, ठीक है, और एक नंबर लिया 4, तो मेरे को अगर इसका एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम आएगा 8 और इसका एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ आएगा 4। करके देख लेते हैं, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 और 8 के फैक्टर 2 की पावर 3, तो सबसे लोएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी, एचसीएफ, तो 2 की पावर 2, और सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी, एलसीएम, तो वो क्या होगी 2 की पावर 3 दैट इज 8। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन का केस आया ना बेटा, तो सबसे छोटे नंबर को क्या मान लेना है, जो मल्टीपल है उसको क्या मान लेना है, एचसीएफ, और जो बड़ा नंबर है उसको क्या मान लेना है, एलसीएम। इसी तरह का एक केस और लेते हैं कि दो नंबर लेते हैं। ठीक है, एक मैंने लिया सपोज करो कि 12 और एक मैंने लिया 4। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, क्या है 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 4, तो 12 को कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, या सपोज करो कि इसको हाँ चलो 12 और 4 ही लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको कैसे लिखूंगा 2 इंटू 2, तो इसका एचसीएफ जो है वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज
4 और इसका एलसीएम जो है वो कितना आएगा 2 × 2 × 3 दैट इज 12। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, दोनों जो आंसर्स हैं हमारे पास निकल जाएंगे। यहां मैंने एमसीक्यू के अंदर तुम्हें पी और क्यू के साथ बताया और यहां मैंने जो है तुम्हें नंबर्स के साथ बताया। इस तरह से जो है हमें को क्या करना है, क्वेश्चंस के साथ डील करना है। ठीक है, अब रेशियो वाला क्वेश्चन है, दो नंबर है, दो नंबर का रेशियो निकालने के लिए बोला है, मतलब उनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालने के लिए बोला है, लेकिन यहां पे नंबर्स नहीं दिए गए हैं, नंबर्स को घुमा के बोला है। ये टाइमर जो है मैंने गलत चला दिया क्या भाई? ये 30 सेकंड्स नहीं 30 मिनट में चल गया था। 30 हाँ 30 सेकंड हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दिया कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर, हमें क्या चाहिए? लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, 2 नहीं है, 3 नहीं है क्योंकि दोनों प्राइम है, 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा नंबर प्राइम कौन है? प्राइम। यही कंसेप्ट अभी बताया कि इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 2 और एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और उसने क्या पूछा है? एचसीएफ टू एलसीएम का रेशियो, तो 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया विद इन 30 सेकेंड। ठीक है, विद इन 30 सेकेंड मेरा आंसर बन जाता है। इस तरह से हमें क्या करना है? लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो टाइमर लगा करके भी मैंने तुम्हें बता दिया कि कोई भी क्वेश्चन हो 30 सेकेंड में बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है, बस हमें क्या करना है? आंसर्स को करना है। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? बच्चे जब किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाते ना, उस क्वेश्चन को नहीं करने पाने का रीजन जो होता है वो यही होता है कि उनको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता होते। और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये वो चीजें हैं जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। बस कमी है तो सिर्फ एक ही चीज की, दैट इज फोकस। ठीक है, कमी है तो सिर्फ एक ही चीज की, दैट इज फोकस, और वो फोकस तुम्हें धीरे धीरे करके बढ़ा लेना है। आगे बात समझ में? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप में एक अजूबा क्वेश्चन है, एक मुजस्तिमा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया है? एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बहुत बेसिक फंडामेंटल ट्रिक को यूज करके इसको सॉल्व किया है कि if two positive integer p and q can be expressed as p equals to 18 into a की पावर 2 और b की पावर 4, तो हमारे पास p क्या है? 18 into a की पावर 2 into b की पावर 4, और q जो है वो 20 इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर है। ठीक है। अब इसको समझो, इसको समझो कि 2 × 3 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 4, ये पी हो गया। क्यू को समझो कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 2 हो गया, हाँ या ना? कि सर बिल्कुल हो गया। अब इसको लॉजिक समझना, इसमें लॉजिक के साथ मैजिक देखना कि अगर मुझे इसका क्या निकालना है? एचसीएफ, तो इन सब में जो कॉमन है उनकी भी सबसे जो छोटी पावर है वो ले लूंगा। अब देखो यहां पे 2 दोनों में कॉमन है और दोनों में सबसे छोटी पावर क्या है? 1, तो 2 की पावर 1 ले लिया। यहां पे दोनों में 3 और 5 कॉमन है ही नहीं, ए कॉमन है, ए की सबसे छोटी पावर है 2, तो ए की पावर 2 ले लिया। बी दोनों में है लेकिन बी की सबसे छोटी पावर है कितनी? 2, तो बी 2 ले लिया। तो मेरा एचसीएफ आएगा 2a² b²। ठीक है, अब उसने बोला है वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, ठीक है, देन एलसीएम ऑफ पी एन क्यू। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या करेंगे? हर नंबर की सबसे बड़ी पावर ले लेंगे। तो यहां पे 2 की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है? 2। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है? 2। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। ए की सबसे बड़ी पावर 3 और बी की सबसे बड़ी पावर 4। ये हमारा क्या हो जाता है? नंबर हो जाता है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 4। 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 ए क्यूब बी की पावर 4, तो 9 5 सॉरी 5 4 जो 20 इंटू 9 180, 180 ए क्यूब बी की पावर 4 जो है हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 180 ए की पावर क्यूब बी की पावर 4। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 180 ए की पावर 3 बी की पावर 4। इस तरह से हमें एलसीएम और एचसीएफ जो है बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एचसीएफ निकाला है इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया कंसेप्ट को समझाने में, अदरवाइज ये भी 30 से 40 सेकंड का ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अगेन इसी तरह का और मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेंस पे बहुत आ गया यार क्वेश्चन, गलती हो गई मेरे से कुछ ना कुछ। चलिए, तो अगर एचसीएफ और एलसीएम जो है 2 नंबर का दे रखा है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं के की वैल्यू क्या होगी। यहां फंडा यही लगेगा कि एचसीएफ
इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब सर दो नंबर कहां दे रखे हैं बेटा, ये दो नंबर ये यहां पे दे रखे, यहां पे दे रखे। ठीक है, तो ये दो नंबर क्या है कि 2520 इंटू 6600। ठीक है, और एचसीएफ कितना दे रखा है 40, और एलसीएम दे रखा है कितना 252 इंटू के। तो ये के की वैल्यू जो होगी वो 2520 इंटू 6600 अपॉन 40 इंटू 252। तो 252 से इसको काट दिया कितनी बार 10 टाइम्स, तो के की वैल्यू 10 इंटू 6600 अपॉन 40। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 से ये वैल्यू कट गई, 4 1 जा 4, 4 4 26, 4 6 जा 24, हाँ 4 6 जा 24। ठीक है, फिर 250, तो हमारे जो के की वैल्यू है 1650 आने वाली है। कितनी वैल्यू आ रही है 1650। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत आसानी से बहुत आराम से पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट वही लगा है, बट एक नए के की एंट्री की वजह से क्या होता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार है कि 3825 दे रखा है एज अ फैक्टराइज फॉर्म कि 3 की पावर x, 5 की पावर y और 17 की पावर z। तो हमको x प्लस वाई माइनस 2z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मतलब फैक्टराइजेशन भी पूछ लिया, पावर का यूज भी पूछ लिया और लीनियर इक्वेशंस को डाल करके बता दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3825 से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, मुझे सबसे पहले एक ही चीज दिख रही है कि लास्ट में 5 है, तो मैं किससे 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो 5 7 जा 35। ठीक है, 3 कैरी इधर, 5 6 जा 30 और 2 इधर 5। अगेन मुझे 5 दिख रहा है तो ये 5 से कर दिया, 5 1 जा 5, 2 इधर, 5 5 जा 25 और ये 3। ठीक है, और फिर मुझे 153 दिख रहा है, यहां पे कहीं ना कहीं 17 दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 17 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 17 से डिवाइड होगा तो 17 से मेरे हिसाब से 9 बार जाएगा, फिर ये 3 से 3 बार और ये 3 से 1 बार। तो अगर मैं इस पैटर्न को ऑब्जर्व करूं, मुझे कैसे पता पड़ा कि 3 5 17 3 आएगा, 3 5 17 ये तीनों नंबर देख लिए। ठीक है, जनरली भी अगर मैं देखूं तो 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहां आके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा, मतलब एज अ नॉर्मल स्टूडेंट देखूंगा, तो उस तरह से इसको निकाला। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 3 की पावर कितनी आई 2, 5 की पावर कितनी है 2, 17 की पावर कितनी है 1। इसका मतलब ये किसके बराबर है, 3 की पावर x, 5 की पावर y और z की पावर सॉरी सॉरी 17 की पावर z। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई माइनस 2z निकालना है। तो x हमें कितना दे रखा है 2, y हमें कितना दे रखा है 2, और 2z मतलब 2 into 1। ठीक है, z 1 दे रखा है, तो 2 2 जा कितना हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। इस क्वेश्चन को रखने के पीछे रीजन ये है कि यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है को प्राइम। अब इस को प्राइम की अगर मैं बात करूं तो ये को प्राइम बेसिकली क्या है कि को प्राइम ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। ठीक है, उनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो 553 जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर है, तो उसका एचसीएफ निकालो। तो सपोज करो कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, दो दो का नाम से हमारे पास क्या है, दो नंबर है, दोनों क्या है को प्राइम है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसका एचसीएफ, तो उन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 1 है, क्योंकि ये जो x है ये भी किससे डिवाइड हो रहा है 1 से, ये y है ये भी किससे डिवाइड होगा 1 से, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करेगा, तो सीधी सी बात है इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। क्योंकि को प्राइम वर्ड जहां भी आए ना उस पर थोड़ा सा इसी तरह से फोकस करना कि उन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा तो ऑब्वियसली बात है कोई होगा नहीं, 1 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहां से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएफ दे रखा है। देखो इस तरह का पैटर्न वाला क्वेश्चन मैं जो है पहले करवा चुका हूं, लेकिन यहां पे एम और एन की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पे लिया है कि देखो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। फंडा पता है, एचसीएफ दे रखा है एम,
एलसीएम दे रखा है n, और और 98 इंटू 28, 28, ठीक है, और n-7m की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि आपका जो mn है वो 98 इंटू 28 के बराबर है। mn जो है मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी है, ये है। लेकिन क्या सर इससे निकला, नहीं निकला भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, दो नंबर दे रखे हैं, 98 के फैक्टर कर दो, 98 का फैक्टर करता हूं तो 2 से 49, 7 और 7, और मैं 28 के फैक्टर करता हूं तो 2 इंटू 7, तो मेरा एचसीएफ जो है वो कितना आएगा, 2 इंटू 7, और एलसीएम जो है वो 2 इंटू 7 ठीक है। तो 4 इंटू 49 और 7 2 जा 14, तो ये तो मेरा एचसीएफ आ गया, और 4 इंटू 49 मतलब 98 का डबल कर दो, 98 का डबल होगा 196, ठीक है, ये मेरा एलसीएम हो गया, है ना। तो मेरे पास सीधी सी बात है, इससे मेरे पास क्या हो जाता है कि जो जो एलसीएम था, एलसीएम कितना था, एन था, तो ये मेरे किसके बराबर हो गया, एन के बराबर। एलसीएफ जो था वो किसके बराबर था, एम के बराबर, तो ये एम और एन निकल गया। अब मुझे n-7m निकालना है, तो एन कितना दे रखा है 196, और 7 इंटू एम निकालना है तो 14, ठीक है। तो 196 माइनस 7 4 जा 28, 8 2 पर, 7 1 जा 7 और 2 9, 98 माइनस करो तो कितना आएगा, 98 आंसर आएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, 98 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, मतलब इसीलिए बोला था कि थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा। कंसेप्ट मतलब देखो, आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा कंसेप्ट जो है दिमाग में सबसे पहले मेरे हिट करेगा, लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, इसका यहाँ पे मतलब मेरा जो बेसिक मोटिव है तुम्हें ये क्वेश्चंस कराने का, वो सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें तरीके पता पड़ जाए कि किसी दिन तुम उलझ जाओ, किसी दिन किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, ठीक है, तो उसको किस किस वैरायटी से, किस किस तरीके से, किस किस ट्रिक से तुम उससे क्या हो सकते हो, सुलझ सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो, ये भी एक अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब तुम्हारे सिलेबस में है कि कोई भी नंबर है उसकी पावर n है तो वो कितने से डिविजिबल होगा, या उसकी जो पावर n है तो उसका n डिजिट क्या होगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है। कंपोजिट मतलब नंबर प्रूफ करने के लिए भी आता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है आसपास होते हैं, पूरे थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। अब 3 की पावर व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट, मतलब 3 की पावर n कितनी भी आ जाए लेकिन ये कुछ डिजिट दे रखी है उससे नहीं एंड होगा, ठीक है। हम ट्रायल करते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9, इतना करके देखते हैं। अगर मैं 3 की पावर 1 लिखता हूं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, और 243 इंटू 3 अगेन कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 7 729। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे को एक चीज देखने को मिली कि मेरे पास ये हर फोर्थ नंबर पे ये सब चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको करूंगा 9 3 जा 27, लास्ट की डिजिट आ गई 7, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 हो गया। तो हर फोर्थ नंबर पे क्या हो रहा है कि पैटर्न जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। हर फोर्थ नंबर पे क्या हो रहा है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए, सॉरी 7th ईयर 21, इसी चीज को देखते हुए हमने क्या किया, एक पैटर्न डिसाइड कर लिया। तो कहीं भी देख लो 3971, 3971, तो 3 आएगा तो इसको तो हटा दो, 7 भी आएगा हटा दो, 9 भी आएगा हटा दो, सिर्फ 5 एक ऐसा नंबर है जो नहीं आएगा, तो 5 इज दी करेक्ट आंसर। मतलब 3 की पावर n कुछ भी हो, लास्ट की डिजिट जो है वो 5 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 16th क्वेश्चन को देखते हैं। अ प्राइम नंबर हैज, मतलब मैं कई ऑफलाइन क्लासेस में भी मतलब पूछ लेता हूं कि प्राइम नंबर जो है उस प्राइम नंबर के बारे में क्या आप डिफाइन करोगे। मैंने जब लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें भी मैंने प्राइम नंबर्स को बहुत फोकस होकर के समझाया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जिसका सिर्फ एक फैक्टर है, मतलब जिसका सिर्फ एक फैक्टर है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। जिसके दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, प्राइम है। और जिसके तीन मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो वो क्या है, कंपोजिट है। वो क्या है, वो क्या है, कंपोजिट है।
ठीक है, वो क्या है, कंपोजिट है। तो एग्जैक्टली टू प्राइम फैक्टर्स, एक प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्टली दो प्राइम फैक्टर हो, नहीं होता। एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर, हाँ। अब यहां पे प्राइम में प्राइम फैक्टर बोल रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैं लेता हूं नंबर 3, तो 3 के फैक्टर 1 और 3 है, तो 3 एक इकलौता प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो सिर्फ एक इकलौता प्राइम फैक्टर जहां होगा वही क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर आ गया। एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर, अगर उसमें कम से कम एक फैक्टर हो गया, एक से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो चलेगा। तो एक से ज्यादा फैक्टर होते थे तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। और एटलीस्ट टू प्राइम फैक्टर, वही बात है, एक से ज्यादा होते से वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर। ये भाई पर्सनली बोल रहा हूं, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था, इस क्वेश्चन में उलझा था। ठीक है, इसलिए दिस वन इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3600, दो नंबर का एलसीएम कितना है, 3600 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, ऐसा कौन सा नंबर है जो उसका एचसीएफ नहीं होता। ठीक है, मैंने पीछे एलसीएम एचसीएफ के अगर क्वेश्चन तुम्हें दिखाए हो, मैं वेरिएबल वाला क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, किसी भी तरह का एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन ले लो, कोई भी एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन ले लो, कोई भी एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन ले लो, ये ले लेते हैं। देखो, यहां एचसीएफ कितना था, 18, एलसीएम कितना आया था, 836। 836 को 18 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, ये 2 से जा रहा है 418, ये 2 से जा रहा है 9 बार, 9 से डिवाइड करके देखो। 9 4 जा 36, 36 9 4 जा, अरे ये 936 होगा क्या, ओ देखो, अरे देखो, मिस्टेक निकल गई ना, 936 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, 936 होगा। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, फोर्थ ईयर 12, फोर्थ ईयर 12 और 13 3 1 कैरी, और 4 2 जा 8 और 9, 936 होगा बेटा। ये देखो यहां करेक्शन आ गया, 936। ठीक है, तो दिस वन इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसको सॉल्व करके देखो कि ये 936 है, 936 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करें। ठीक है, तो ये 2 से गया कितनी बार, 9 बार, ये 2 से गया कितनी बार, 4 और 6 और 8 बार। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 5 जा 45, और 45 1 कैरी, 5 2 जा 18, तो कितना आंसर आ रहा है, 52 आ रहा है। मतलब परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ परफेक्टली डिविजिबल है। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो कि जहां हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला हो, कि भाई ये एलसीएम आया और ये एचसीएफ आया, अगर दोनों को डिवाइड करूंगा तो परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को देखो कि दोनों को डिवाइड किया तो परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है। अगेन अगेन इस क्वेश्चन को देखो कि इसका एलसीएम 2a² b² आ रहा है, इसका 180 a³ b³ आ रहा है, तो 180 a³ b⁴ अपॉन 2a² b², तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं काट देगा, तो 2a⁴ b⁴ इस तरह का हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो एलसीएम है, जो एलसीएम है, एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। किसका मल्टीपल होगा, एचसीएफ का मल्टीपल होगा। तो हमें एलसीएम दे रखा है कितना, 36। ठीक है, अब 3600 दे रखा है, इसको एक एक ऑप्शन से डिवाइड कर लो। 600 से डिवाइड करो तो ये पूरा डिवाइड हो गया 6 बार, तो ये तो नहीं हो सकता। 3600 को अगेन 400 से डिवाइड करके देखो तो ये कितना आ रहा है, 9, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 3600 को 5 से डिवाइड करके देखो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सॉरी, ये ही एक ऐसा नंबर है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 150 से भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 150 से भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है यहां पे बन जाता है। कोई था क्या, मैं आ रहा हूं 10 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 18 देखो कि एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और यहां पे हमसे कुछ पूछा है कि एचसीएफ माइनस एलसीएम कितना होगा। तो एक्स की वैल्यू हमें यहां पे दे रखी है कितनी, ए बी का होल क्यूब, और वाई की वैल्यू दे रखी है a³ b। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमारा एचसीएफ भैया दोनों की सबसे छोटी पावर ले लो, ठीक है। तो यहां ए की पावर 1, बी की पावर 1, और इसका एलसीएम निकालू, इसका अगर एलसीएम निकालू तो ए की पावर 3 और बी की पावर 3। आया नहीं आया? अब मुझे क्या करना है, एचसीएफ माइनस एलसीएम करना है, तो माइनस कर दो कि ए बी एच सॉरी क्या है, एचसीएफ। तो ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन, 1 - a² b²। अब इसके फैक्टर कर दिए होंगे जरूर, हाँ। तो ये ए बी, ठीक है, 1 + ab और 1 - ab, इस तरह से इसका फैक्टर आएगा, ठीक है। तो ये ए बी 1 + ab 1 - ab, तुम ढूंढते रह जाओगे लेकिन तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन मतलब चकरा देगा, क्योंकि इसको फैक्टराइज भी फर्दर किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, और उसी पॉसिबिलिटी पे मैंने यहाँ पे काम किया है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। तुम सोचोगे कि यार ये 9th का कंसेप्ट कहां से आ गया, लेकिन ये एक्चुअल में 9th का कंसेप्ट आया है तुम्हारे सामने। 1 + √3 का स्क्वायर -1 - √3 का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, या फिर एक नेगेटिव इरेशनल नंबर है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल के सॉल्व करने लग जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि यहां पे ये तुम्हें किस फॉर्म में दिख रहा है, a² - b² की फॉर्म में। नहीं सर, कुछ और भी, हाँ। ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये a² - b² की फॉर्म में है, तो इसको a + b, और ये क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा कि सर बिल्कुल। तो 1 + √3 प्लस 1 - √3 एक हो गया, और 1 + √3 माइनस 1 - √3, ठीक है। तो इस √3 से √3 कैंसिल, यहां क्या बचा, 1 + 1 2 मल्टीप्लाई। अब 1 + √3 -1 माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 2√3। तो इसको 2 इंटू, इसको ब्रैकेट में, तो 2 × 2√3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4√3। अब 4√3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन इरेशनल है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर बोलेंगे। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये 2025 के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है, वन ऑफ दी सेट के। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी अपने आप में मतलब मैं बताऊं ना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, और ये भी 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और इमेजिन ये स्टैंडर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, मतलब स्टैंडर्ड के अंदर, इवन ऐसा क्वेश्चन मैंने बेसिक के अंदर भी देखा था, ठीक है। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। √0.4 इज एन नेचुरल रैशनल इंटीजर और इरेशनल, ठीक है। √0.4 रूट में है, इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, नेचुरल भी नहीं हो सकता, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके हो सकता है क्या सर, देखते हैं। अब देखो, रूट रूट 0.4 है, सॉल्व करता हूं तो 4/10 का अंडर रूट कैंसिल आउट करूंगा तो 2 से 5 बार यही जाएगा, तो √2/5, ठीक है, विच इज इक्वल टू √2/√5। तो मतलब कैसे भी करके सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, ये कंडीशन थी अलग कि अगर ये 0.04 होता तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 0.2 कर सकते थे, और 0.2 करते तो हम इसको कोई ना कोई मतलब रैशनल नंबर बता सकते थे। लेकिन ये तो इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये कैसा हो गया, नेचुरल भी नहीं बचा, इंटीजर भी नहीं बचा दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो रैशनल भी नहीं बचा, तो ये क्या बचता है, इरेशनल नंबर बचता है, ठीक है। इस तरह से आई होप कि मैंने टोटल 30 मिनट्स के अंदर तुम्हें जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, एंड सॉरी 18 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मेरे से रिपीट हो गए थे, मिस हो गए थे, बट उसके लिए रियली सॉरी। आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरह के मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो लाइक करते रहना, मोटिवेशन बढ़ाते रहना, और कमेंट कर देना कि अगला चैप्टर कौन सा लेके आऊं। वैसे तो मैंने कुछ सीक्वेंस बना रखा है, लेकिन फिर भी आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, ठीक है। बाय बाय।